इतना ही खास है थारे लिए सुंदरकांड, तो आगे की 10 चौपाई बिना पढ़े आंख मूंद के बोल के बता। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होई श्रमहारी। हनुमान ते ही परसाकर, उन्हीं कीन्ह प्रणाम। राम काजू किन्हे बिनु, मोहि कहा विश्राम। जल निधि पवन सुत रहनी हमारी, जल निधि रघुपति दूत बिचारी। तै मैनाक होई श्रमहारी। हनुमान ते ही परसाकर, उन्हीं कीन्ह प्रणाम। राम काजू किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। ये तो फड़ सब बोले जा रही है। ऐसा कैसे हो गया? अरे वाह, चौपाइयाँ तो सारी रटी हुई है थारे को। इसका अर्थ भी समझा है तूने? आत्मा में साध लिया है बुआ दीदी। अच्छा, तो बता, इसे तुलसीदास ने सुंदरकांड क्यों कहा है? क्योंकि रामचरितमानस के इस अध्याय में सब कुछ बहुत सुंदर है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे एक भक्त अपनी भक्ति से अध्यात्म को पा सकता है। घटना भले ही हनुमान जी के द्वारा सीता मैया को ढूंढने की हो, पर यह यात्रा अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने की है। और कौन से 3 पाठ सीखे हैं तूने सुंदरकांड से? चौपाई के साथ समझा। जी। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ये सुंदरकांड का पहला पाठ। इसमें जामवंत जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि वो उड़कर भी समुद्र पार कर सकते हैं। वैसे ही हमारे अंदर भी कोई गुण होता है जिसे हमें खुद ही पहचानना है। सारा प्लान फेल हो गया। ये पहला पाठ मैंने अपनी माँ से भी सीखा। पिताजी के जाने के बाद उन पर हमें पालने की जिम्मेदारी आ गई थी। लोगों ने उन्हें बहुत सुनाया कि वो जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगी और वो क्या कर सकती है, उन्हें क्या आता है। पर माँ ने अपने अंदर पूजा पाठ संभालने की विद्या को पहचाना और वो भामनी बन गई। ये तो अपना प्रभाव और जमा रही है दीदी सा पर। और दूसरा पाठ? जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होई श्रमहारी। हनुमान ते ही परसाकर, उन्हीं कीन्ह प्रणाम। राम काजू किन्हे बिनु, मोहि कहा विश्राम। जब मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि वो विश्राम कर ले, जानते हैं हनुमान जी ने क्या कहा? कि श्री राम जी के काम को संपन्न किए बिना वो विश्राम नहीं करेंगे। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना हमें आराम नहीं करना चाहिए। ये दूसरा पाठ मैंने अपनी दूसरी माँ यानी अपनी सास से भी सीखा। जब जब वो लगन से काम करती गई, ये सुंदरकांड की पंक्तियां मेरे मन में आ गई। सदा खुश रहो। और तीसरा पाठ? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नन्ही महु जीत बिचारी। इसमें विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि राक्षसों के बीच रहकर भी वो श्री राम जी की पूजा में ऐसे ही लगन दिखाते हैं जैसे काटने वाले दांतों के बीच रहकर बार बार कटने के बाद भी जीभ मुलायम ही रहती है। क्यों, उनको ताप फूल रही है क्या? लग तो यही रहा है। ये तीसरा पाठ मैंने आपसे भी सीखा है बुआ दीदी। है? कैसे बुराई से प्रभावित हुए बिना आप अपनी अच्छाई बनाए रखते हैं।
दूधो नहाओ पूतो फलो, खुश रहो। हर जंग में जीत बस थारी ही हो, सिर्फ थारी। वो अदिति सा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये सारे जवाब तो मैं भी दे सकूं। विधि ने कौन सा तीर मार लिया है? ऐसे नहीं कहते ही मरती। रहने दीजिए भाभी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जावेगा। बताए मरती, मेघनाद ने हनुमान जी पे ब्रह्मपाश चलाया तो हनुमान जी खुद को बचा सकते थे, क्योंकि उन्हें तो ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। पर फिर भी वो पाश में बंद क्यों गए? वो अदिति सा, हनुमान जी थक गए होंगे ना? विधि बहू, ये भी तू ही बता दे। ब्रह्म अस्त्र ते सांधा कपि मन कीन विचार, जो नौ ब्रह्मसार मनाओ महिमा मिटई अपार। यहाँ हनुमान जी ब्रह्मपाश को अपमानित नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को बंद जाने दिया। इससे ये सीख मिलती है कि हमें भी दूसरों के ज्ञान का अनादर नहीं करना चाहिए। अब से ना चुप ही रहना आप। बहुत बढ़िया। ये कैसे हो गया? इतनी नींद के बावजूद दी तो सब बातें बोल गई। मेरी सारी चाल उलट कर रख दी इन्होंने। लो जी लो, विधि ने आज भी अपना जादू चला ही दिया। और ये पायल बड़ी मास्टरनी बन रही थी ना, पूरा प्लान फेल। अब आप ही बताइए भाभी, विधि को इतनी नींद आते हुए भी उसने सब कुछ सही सही बताया। अब इससे क्या मतलब हुआ? इससे यही मतलब निकलता है दीदी सा कि विधि ने आंखों से नहीं मन से सुंदरकांड का पाठ किया है। इमरती और दिव्या बराबरी करने की कोशिश करने के बजाय कुछ सीख लो विधि से, सारा कुछ फायदा ही हो जाएगा। लो, सीख लो। बहू, तू बहुत थकी लग रही है, कल थोड़ा देर तक सो लेना। जी। अरे, इसमें तो सुबह 6 गोलियां थी, अब 3 कैसे? 3 कहाँ गईं? बड़ी तीरंदाज बने फिर रही थी। बोल रही थी विधि को ऐसा फंसाएंगे कि सबके सामने उसकी इज्जत उतर जाएगी। थारे चक्कर में भारी इज्जत उतर गई सबके सामने। एक्चुअली हमारी इमेज ना और खराब हो गई बुआ दी के सामने। अब जो सोचना होगा ना हम खुद ही सोच लेंगे। हमें प्लीज तुम्हारी हेल्प की ना और जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रही तू दिव्या, ना पीछे से आने हो। तेरी वजह से मुझे नींद आ रही थी, है ना? कोशिश तो तूने पूरी की, पर शायद तू ये भूल गई कि शीना जी मेरे साथ है, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चाहूं तो अब भी तेरी असलियत सबके सामने ला सकती हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे ऐसा करने से हमारी माँ की परवरिश पर सवाल उठेगा। आपकी हरकत से माँ की परवरिश पर सवाल नहीं उठा, तो मेरी हरकत से क्यों उठेगा? पायल, क्या हो गया है तुझे? देख पायल, अब भी वक्त है, गलत फहमी को अपने दिल से निकाल और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर।
ये प्यारी बातें करके ना किसी और को बहलाना, ये मेरे हक की लड़ाई है। मैं पीछे नहीं हटने वाली, सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। आप बस देखते जाइए। इतना जहर भरा है तेरे अंदर पायल, कैसे निकालूंगी इसे? पता नहीं वेद जी का गुस्सा कम हुआ होगा कि नहीं। कल रात को तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। मैसेज करके देखती हूँ। वेद जी, कैसे हैं आप? और भारती दी, जीजा जी, सब ठीक है ना? लाइए, मैं रख देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं। मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तुम जाओ, जाके बाकी काम करो। नहीं नहीं, मेरे पास और कोई काम नहीं है। अच्छा, तो बैठो बैठो, बैठ के उल्टा सीधा सोचो। आजकल तुम्हारा ये फेवरेट काम है ना। मैं कितनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ। एक गलती की इतनी बड़ी सजा दे के आप। नहीं 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 नहीं, नो, ये क्या बात हुई? हाँ विधि, नो, ये आंसू अलाउड नहीं है। ये तो गलत है। ये क्या, चिट भी मेरी और पट भी और सिक्का भी। तुमने ऐसे आंसू बहा के ना मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो। नाराज कौन है? तुम की मैं? और मनाएगा कौन, तुम या मैं? मैं सॉरी, मैं। हाँ, तो फिर मनाओ ना, कोशिश तो करो। एक बार भी तुमने बड़ी बड़ी कोशिश नहीं की। ऐसे आंसू बहाना, ये तो चीटिंग हुई ना। जिस स्टैंडर्ड की गलती की है ना, उस स्टैंडर्ड की माफी भी होनी चाहिए। बहुत तेज हो तुम पता मैं ऐसे पिघल जाऊंगा। बात मत करो मुझसे, मुझे फ्रेशन अप होने दो। सॉरी, सॉरी। आई एम सॉरी वेद जी, मैंने आपका दिल दुखाया। सॉरी। माफ किया मैंने तुम्हें। सच? मुझ अब दोबारा मेरा दिल मत दुखाना, वरना जब तुम मुझे मनाती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना तुमसे और ज्यादा नाराज होना चाहिए था। हाँ। हर वक्त मजाक सूझता है आपको। तुम्हें पता है मैं नहाने जा रहा था, अब ये टूटे हुए हाथ के साथ कैसे नहाऊंगा मैं? चलो मेरी मदद करो। चलो। अरे
जाइए। चलो अरे जाइए जाइए। चलो ना। अच्छा सुनो सुनो, तुम्हें एक जरूरी बात बताना भूल गया। मिस्टर जयवीर और नैन्सी के थ्रू हमें एक बहुत अच्छी डील मिली है और क्लाइंट ने कहा है कि वो हम दोनों से एक साथ मिलना चाहते हैं आज 12 बजे हमारी शॉप पर। मिस्टर जयवीर और नैन्सी ने हमारी इतनी तारीफ की और कहा कि हम दोनों एक परफेक्ट टीम है। हम दोनों लाइफ पार्टनर तो है ही, जाने अनजाने जयवीर और नैन्सी ने हमें बिजनेस पार्टनर भी बना दिया। तो अब मुझे लगता है कि हमें इस पार्टनरशिप को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। पहले एक काम तो कीजिए, वही तो कर रहा हूँ। बाकी काम बाद में। जाइए अरे सुनो ना जाइए ना, विधि, बहुत नोटी हैं आप। वो तो मैं जाइए भी। भाभी साहब बुआ दीदी साहब को बुला रही हैं। हाँ आती हूँ ना। ये आंखों पर हाथ क्यों रखा है? हटाऊं भाई साहब? अबे हटा ना। भाई साहब मैंने शर्म आवे। भाई साहब कहते हैं कि जिनकी नई नई शादी होती है ना, उनके कमरे में आंखें बंद करके जाना चाहिए। तुझसे पूछा किसी ने? हाँ तेरी तो। शर्म आ गई भाई साहब। हाँ चल जा। मैंने सब ठाए। हाँ जा। एक बोलू हूँ 100 समझना, क्योंकि एक बात 4 बार बोले की आदत को नहीं मारे को। समझी दोनों? जी बुआ दी। खुश रहें। इसको देखते ही बुआ दी के कैसे बाँछे खिंच जाते हैं। सांप तो सिर्फ हमें देख के लौटता है इनके सीने पे। आपने बुलाया बुआ दीदी? हाँ। बाकी चीज से आने हो। तुम दोनों चाहे कितना भी फुसफुसा लो, कितना भी फुसफुसा लो, हमारे कानों को सब कुछ साफ सुनाई देता है। ज्यादा सुनने वाली मशीन लगाई इन्होंने अपने कान में। लायक बन जाओगी तो थारे को देख के भी बाछे खिलेंगी मारी। घर की बहू सरस्वती भी होती है, लक्ष्मी भी और पार्वती भी। और कल की परीक्षा में तो पता चल गया, थारे अंदर सरस्वती वाली कोई बात को नहीं। पर आज लक्ष्मी साबित करके दिखाओ अपने आप को। बुआ दी करना क्या होगा? हमारी बचपन की 2 सहेलियां आ रही हैं आज मिलने। उन्हें हमारी बहुओं के हाथ का खाना खाना है। गोबर से बनवा लेंगे, किसी को पता भी ना चलेगा। हाँ। और हाँ, गोबर बाहर गया है, उसे छुट्टी दी है आज मैंने। घर का सारा काम बहुएं करेंगी। अच्छा अच्छा खाना बनाना और हमारी सहेलियों की अच्छे से सेवा करना। समझ गई? जितनी भी देर वो यहाँ रुकेंगी, उनकी खातिरदारी करने की जिम्मेदारी तुम तीनों की। और जो फेल हुआ उसे मैं फिर अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ? नहीं, हमारे को तो यही रहना है। कितने बजे आ रहे हैं बुआ दीदी? 11 बजे। 12 बजे तो मुझे वीर जी के साथ क्लाइंट से मिलने जाना था। उनके जाने तक कोई और काम नहीं करेगा। आज का तुम तीनों का काम हमारी सहेलियों की खातिरदारी, सिर्फ खातिरदारी करेगा है। बुआ दीदी वो कोई हमारे से आके नहीं बोलेगा कि उसे कोई और जरूरी काम है। ये हमारी सहेलियों की सेवा का नहीं, हमारी इज्जत का काम है। और जो हमारी सहेलियों के सामने हमारी नाक कटी, तो तुम्हारे से बुरा कोई नहीं होवेगा। समझ गई दोनों? अतिथि हैं हमारी सहेलियां, और अतिथि के होवे है? वो दिन से मेहमान हो गए। गेस्ट। मूर्ख, कुछ नहीं। इधर आओ। अतिथि देवता होता है, और देवता का अपमान हमारे को बर्दाश्त होगा कौन नहीं। समझ गई दोनों? विधि जी। ये दोनों सही काम कर रही हैं या नहीं, ये देखने की जिम्मेवारी थारी। बहुत ज्यादा कर रही है ये। मुझे कल की आई वो छुरी देखी क्या कि हम काम कर रहे हैं या नहीं?
एक्चुअली इससे बड़ी इंसल्ट और क्या होगी। आप लोग ऐसा मत सोचिए, आप लोग काम शुरू कीजिए, मैं आकर हाथ बटाती हूँ। ड्रामेबाज।